अगर इस वक्त आप किसी भी किस्म का अमेरिकी वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो एक बात ध्यान में रखिए, वीजा इशू करने का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी डिले हो रहा है और अब मजीद डिले होने का खतरा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली अमेरिकी इदारे USCIS जो मुख्तलिफ किस्म के वीजाज और नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट्स इशू करता है, उसने अपनी वेबसाइट पे एक स्टेटमेंट अपलोड किया है। इस स्टेटमेंट के तहत USCIS की जो एजेंसी है वो इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। मीनिंग ये कि उनके रेवेन्यूज जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। बेसिकली जो भी लोग मुख्तलिफ किस्म के वीजाज या इमिग्रेशन पिटिशंस फाइल करते हैं वो कुछ फीस भी देते हैं और इन्हीं फीसों की मदद से इस एजेंसी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है और इन्हीं फीसों से इस एजेंसी का रेवेन्यू जनरेट होता है। जब से ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से पूरी दुनिया में वीजा प्रोसेस ऑलरेडी डिले हो चुका है क्योंकि एम्बेसीज बंद हैं और दीगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोग वीजा अप्लाई नहीं कर रहे या अपनी पिटिशंस फाइल नहीं कर रहे। तो ऑलरेडी इस एजेंसी का रेवेन्यू काफी हद तक डिक्लाइन हो चुका था। इनफैक्ट जून के महीने में ये रिपोर्ट आई थी कि इनका रेवेन्यू 50% डिक्लाइन हो गया है। इस फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से USCIS को अपना बजट मेंटेन करने में काफी मुश्किलात का सामना था और अगस्त के एंड तक ये पेशन गोई की जा रही थी कि इस एजेंसी का 70% स्टाफ जो है, तकरीबन 13,000 एम्प्लॉइज, उनको वक्ती तौर पर फारिग किया जा रहा था। लेकिन इस रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक एजेंसी का कहना है कि कुछ कॉस्ट कटिंग मेजर्स और कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने की वजह से फिलहाल उन्होंने ये कट्स को अवॉइड कर दिया है। यानी जो लोग अपनी जॉब्स लूज करने वाले थे अगस्त के एंड तक, वो फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन इन जॉब्स को बचाने की एक कॉस्ट है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस कॉस्ट कटिंग की वजह से अक्रॉस द बोर्ड जितने भी वीजा का प्रोसेस है या जो वेट टाइम्स हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में, वो भी इम्पैक्ट होंगे और लोगों को मजीद अब वेट करना पड़ेगा अपने वीजास का इंतजार करने के लिए या अपने केसेस की बारी आने का इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा। इस साल के शुरू में ही अपनी फाइनेंशियल मुश्किलात को देखते हुए USCIS ने ऑलरेडी अमेरिकी कांग्रेस से ये रिक्वेस्ट की थी कि इस साल का उनका जो बजट है, चूंकि उसमें कमी आई है तो उन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी बिना पर कुछ माली मदद की जाए ताकि उनके जो ऑपरेशंस है डे टू डे वो सेव किए जाएं। अमेरिकी कांग्रेस ने अब तक उनकी कोई फाइनेंशियल मदद नहीं की है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ पास करने के लिए दोनों पार्टियों का अमेरिका में मुत्तफिक होना जरूरी है और इस वक्त ये सिचुएशन मुश्किल नजर आती है। तो फिलहाल इस साल जो इनका फाइनेंशियल ईयर है जो कि सितंबर के आखिर में खत्म होता है, तब तक उनको इसी तरह बजट मैनेज करना पड़ेगा और अपनी जो डे टू डे प्रायोरिटीज हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा इस कॉस्ट कटिंग की वजह से। लेकिन USCIS का ये भी कहना है कि अगर उनके ऑपरेशंस को स्मूथली चलाना है तो कांग्रेस को उनका अगला जो फिस्कल ईयर है 2021 उसको पूरी तरीके से फंड करना होगा ताकि इस पेंडेमिक की वजह से या उनके रेवेन्यू ड्रॉप की वजह से जो उनको फाइनेंशियल मुश्किलात पेश आ रही हैं वो मजीद प्रोसेस को डिले ना करें और इनके जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जॉब सेव रहें ताकि जितना भी प्रोसेस इनका मेंटेन होता है या जो भी इनका ब्यूरोक्रेटिक वर्क है वो इफेक्ट ना हो। अब देखते हैं कि अक्टूबर के आखिर तक अमेरिकी कांग्रेस जो है वो उनका कितना बजट पास करती है और इस एजेंसी को फाइनेंशियली कितना हेल्दी रखती है। अमेरिका में इमिग्रेशन के हवाले से काफी अरसे से ये डिबेट चल रही है। इनफैक्ट पिछले 3-4 सालों में नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने काफी इमिग्रेशन चेंजेस प्रपोज किए हैं और कुछ एक्चुअली एग्जीक्यूट भी किए हैं, जिसकी वजह से जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी काफी अफेक्ट हुआ है सारे मामले में। और बजाय ये मुश्किल लग रहा है कि अक्टूबर तक, स्पेशली नवंबर में जब इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन ईयर में USCIS का कितना बजट अप्रूव होता है और किन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, ये काफी डिपेंडेंट होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर क्या चाहती हैं। दैट्स इट, मैंने सोचा एक क्विकली अपडेट आपसे शेयर करता चलूं। इस हवाले से आपको अगर मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप USCIS की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।